तो दोस्तों वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद है आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब के अंदर। आइए दोस्तों बात करेंगे बंगाल से एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जैसे कि आपके स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहा होगा जैसे कि अब सिद्दीकी साहब ने लेफ्ट कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी फेरा। इसी तरीके से आप ये भी देख रहे होंगे ओवैसी के उम्मीदवारों का समर्थन करूँगा, अब्बास सिद्दीकी साहब का ये स्टेटमेंट आया है। इस तरीके से एक और चीज़ देख रहे होंगे आपके स्क्रीन पर फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ओवैसी साहब के साथ। यानी कि कुल मिलाकर एक और ताज़ा खबर या ताज़ा अपडेट अगर मैं आपको दूं अभी का, तो बेसिकली ये हुआ बंगाल के अंदर कि अब्बास सिद्दीकी साहब के डिमांड को जो है कांग्रेस और लेफ़्ट जो है वो पूरा या फुलफ़िल नहीं कर पा रहे थे। और सीटों के बंटवारे को लेकर और एआईएमआईएम को लेकर, दोनों को ही लेकर जो है लेफ़्ट और कांग्रेस जो है आईएसएफ के कंडीशन को, आईएसएफ के डिमांड को जो है वो फुलफ़िल नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से काफ़ी यानी कई दिनों से जो है ये बातें चर्चाएं में ज़रूर थी। लेकिन अब कुल मिलाकर ये फ़ैसला आ चुका है और बहुत सारे लोगों ने जो एक जो ये लोग कह रहे थे बार बार कि एआईएम को छोड़कर वो लेफ़्ट और कांग्रेस में चले जाएंगे, और अगर ऐसा होता उनके पास था ये मौका, वो जा सकते थे। क्योंकि एक जो डिमांड था उनमें से कि कांग्रेस बार बार ये कह रही थी आईएसएफ को कि आप एआईएम का दामन छोड़ दें, साथ छोड़ दें, और आपके लिए जो है सीटों का ऊपर नीचे हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब्बास सिद्दीकी साहब ज़िद पर अड़े हुए थे कि सीटों को ऊपर नीचे हो जाएंगे लेकिन एआईएम को हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उन्होंने उनसे वादा किया था और वो वादा नहीं खिलाफ़ी नहीं करना चाहते, वादा नहीं छोड़ना चाहते थे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि एआईएम को वो शुरू से ही पसंद करते आ रहे हैं और उन्होंने कई बार कहा है। दूसरा, वो खिलाफ थे थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर कि कांग्रेस उनसे कुछ और बात कहती थी और मीडिया में कुछ और बातें कहती थी, तो जिसको लेकर जो है वो आईएसएफ के अब्बास सिद्दीकी साहब कई बार वो बयान दे चुके थे कि हम इस चीज़ को पसंद नहीं करते हैं। जो भी चीज़ कहना है या जिनको रखना है, नहीं रखना है, सीट लेना है, देना है, वो हमसे बातें कर रहे हैं। मीडिया में आकर कुछ और बातें क्यों कर रहे हो और हमसे कुछ और बातें क्यों कर रहे हो? तो काफ़ी नाराज़ दिख रहे थे आईएसएफ के अब्बास सिद्दीकी साहब, और फाइनली जो है तोड़ मोड़ जो भी है चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई और उन्होंने ये जो है वो क्लियर कर दिया कि हम एआईएम के साथ जा रहे हैं बंगाल, वहाँ पर बंगाल के अंदर। और अभी एक शक्ति प्रदर्शन भी किया उन्होंने और हज़ारों हज़ार कोलकाता के अंदर भीड़ देखी गई उनके साथ में, और रोड शो था वो, और धर्मतला से कोलकाता की गलियों में, रोडों पर जो है उनको हज़ारों समर्थकों के साथ जो है वो निकले थे और प्रचार भी कर रहे थे, शक्ति प्रदर्शन भी कर रहे थे। तो कुल मिलाकर यही है दोस्तों। और जो एक तलवार लटका हुआ था कि एमआईएम को छोड़ेंगे या एमआईएम के साथ जाएंगे, तो ये चीज़ें जो है बहुत सारे लोग, कुछ लोग कह रहे थे अब्बास सिद्दीकी साहब को कि आपने धोखा दिया, आपने चीट किया। और मैं हमेशा ये कहता हुआ आ रहा था कि जल्दबाजी ना करें, आप किसी को भी गलत ना ठहराएं और मीडिया की बातों पर। और मीडिया भी कह रही थी कि एआईएम को धोखा दे दिया है, एमआईएम को छोड़कर जो अब्बास सिद्दीकी साहब अपने फ़ायदे के लिए वो पहुंच गया है। तो शायद कहीं ना कहीं इसका असर जो है, गुजरात के अंदर कल जीत हुई है और उसका असर जो है बंगाल के अंदर भी अब देखने को मिला है। अब्बास सिद्दीकी साहब इस चीज़ को भी शायद जान गए होंगे कि कांग्रेस के आने रहने या ना रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सूरत के अंदर 123 सीटों में अपना उम्मीदवार उतारा था कांग्रेस ने, और एक भी सीट पर उम्मीदवार जो है जीत नहीं पाई कांग्रेस की। तो ये जो एक चीज़ें हैं, और वहाँ पर एआईएम की पार्टी भी नहीं थी, पहली बात ये है। तो फिर भी वो वहाँ पर हार गई। तो इसीलिए शायद अब्बास सिद्दीकी साहब को भी इस चीज़ को समझ में आने लगा है कि कांग्रेस के रहने या नहीं रहने से मुस्लिम वोट जो है इधर उधर जाने वाला नहीं है। तो इसीलिए कुल मिलाकर एआईएम को साथ लिया जाए और साथ मिलकर ही चुनाव लड़ा जाए तो शायद ज़्यादा बेहतर है। तो कुल मिलाकर ये एक ताज़ा अपडेट है दोस्तों, और अभी खुलकर अभी जो है एकदम इंस्टेंट ये चीज़ें हुई है। तो अभी खुलकर क्या क्या बयान आते हैं। एमआईएम का कल सभा भी होना है कोलकाता के अंदर, आज मीटिंग है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि आज इनके असदुद्दीन ओवैसी साहब और उनके साथ में जो है कई सारे पार्टियों के साथ मीटिंग होना था, वो चीज़ें हुई है। कल और भी चीज़ें जो है वो ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। खुद असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है सभा करेंगे और भी चीज़ें जो स्टेटमेंट देंगे, तो अब तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा जैसे भी कोई नया अपडेट वगैरह आता है तो। लेकिन कुल मिलाकर यही है दोस्तों कि अब्बास सिद्दीकी साहब एआईएम के साथ जा रहे हैं, और शायद एआईएम के लिए ये बहुत बड़ी बात होगी, एमआईएम के लिए बहुत खुशी वाली बात होगी। और एमआईएम के लिए एक और खुशी बात जो है वो 28 तारीख को चुनाव होना है गुजरात के
अंदर 3 और अलग-अलग जगह पर मोडासा के अंदर, भरूच के अंदर, तो इसी तरीके से तो उसका रिज़ल्ट जो है वो 3 तारीख को आने वाला है। तो और भी चीज़ें जो है शायद एमआईएम के फ़ेवर में जाने वाली है और बंगाल से भी एमआईएम के लिए अच्छी खुशी या अच्छी खुशखबरी निकल कर आ रही है। और आईएसएफ, एआईएम एक साथ मैं भी चाहता था, और शायद अब इसमें अगर टीएमसी भी जुड़ जाए तो शायद जो है फिर बीजेपी को आराम से रोक सकते हैं। नहीं तो फिर, हालांकि टीएमसी ने पहले ही जो है वो ना कर दिया था अब्बास सिद्दीकी साहब को, तो खैर टीएमसी आने का इसमें मुझे नहीं लगता है कि सवाल पैदा होता है। लेकिन हो सकता है ये पॉलिटिक्स है, ये यहाँ पॉलिटिक्स के अंदर जो है, राजनीति के अंदर जो है कुछ भी बनना बिगड़ना कुछ भी जो है संभव है। तो इसीलिए जब तक हो नहीं जाते इलेक्शन, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अभी तक अपडेट यही है कि एआईएमआईएम और आईएसएफ दोनों एक साथ है, और दोनों एकदम उम्मीद यही है कि धमाकेदार परफॉर्मेंस से लोगों का जो है वोट अपने हिस्से में करेंगे और एक बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, जय हिंद, लव यू।